हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि नमाज की कितनी शर्तें हैं और वो शर्त क्या क्या है, किस तरीके से उन शर्तों को अदा करना चाहिए। अगर वो शर्त को छोड़ देंगे तो नमाज होगी कि नहीं होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि नमाज की कितनी शर्तें हैं। नमाज की जो अव्वल और पहली शर्त है वो है तहारत। तहारत का क्या मतलब होता है, ये आपको मुकम्मल तरीके से डिटेल्स समझाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको मुकम्मल मिलने वाली है। तहारत का मतलब होता है, तहारत यानी उस जगह का पाक होना जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं, और जिस कपड़े को पहनकर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस कपड़े का पाक होना, जिस मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस मुसल्ले का पाक होना, तीनों चीज़ का पाक होना, आपके जिस्म का पाक होना। तो ये तहारत का मतलब होता है। नंबर 1 है तहारत, यानी कपड़े का पाक होना, उस जगह का पाक होना जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ कि जिस मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस मुसल्ले का पाक होना। और दूसरी चीज़ जो है वह है सत्रे औरत। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो इन्हें इल्म है, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ। सत्रे औरत यानी सत्रे औरत को छुपाना। सत्रे औरत कहते किसे हैं, पहले इसे समझना ज़रूरी है। सत्रे औरत कहते हैं कि नाफ से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा होता है मर्द का, ये सत्रे औरत होता है। यानी इनको छुपाना नमाज के दौरान ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं छुपा तो नमाज आपकी नहीं होगी। सत्रे औरत का छुपाना यानी नाफ से लेकर पेट में जो नाफ है वहाँ से लेकर घुटनों तक का छुपाना ज़रूरी है। और औरत के लिए सत्रे औरत जो है वो सिर्फ चेहरा खुला रहेगा और हथेली, उसके अलावा सारा बदन छुपाना औरत के लिए ज़रूरी है। और इसमें तीसरी जो शर्त है, तीसरी जो चीज़ है वो है इस्तकबाल क़िबला। इस्तकबाल क़िबला का क्या मतलब होता है, यानी जिस तरफ हमारा मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसको इस्तकबाल क़िबला यानी क़िबला का रुख कहा जाता है। कि क़िबला की जानिब रुख करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अब इंसान अगर सवाल उठता है क़िबला की तरफ करके पढ़ना ज़रूरी है, तो जब तक इंसान को मालूम है तभी तक। तो अगर नहीं मालूम है कि किस जानिब क़िबला है तो क्या मसला है। तो इसके लिए अगर एक इंसान ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पे पता ही ना चले कि क़िबला किस जानिब है, किस तरफ है, तो वहाँ पर यह है कि इंसान जिस तरफ उसका दिल चाहे, जिस तरफ उसका दिल पहले तो मालूम करे। अगर मालूम ना चल सके, अकेला हो, तो जिस जानिब उसका दिल चाहे उस तरफ करके नमाज पढ़ ले, नमाज उसकी हो जाएगी। चूँकि ये 6 शर्तें हैं, ये नमाज की शर्तें हैं ये, और शर्त हर हाल में पूरी होनी ज़रूरी होती है। अगर शर्त में से कुछ छूट गया तो नमाज नहीं होगी। इसका चौथा जो चीज़ है वह है वक्त, यानी जिस वक्त जो टाइम नमाज का है उसी वक्त में उस नमाज को अदा किया जाए। मिसाल के तौर पर वक्त हो रहा है असर का और आप ज़ोहर की नमाज की नीयत बांध ली और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो नहीं होगा ऐसा। लिहाजा जो वक्त नमाज का है, असर का वक्त है तो असर की नमाज़ पढ़ें, ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। हाँ, असर का जो मसला है कि अगर असर की नमाज़ अगर आपकी छूट जाती है तो मगरिब से कबल आप पढ़ सकते हैं, उसका सिर्फ सिवाय असर के, उसके अलावा और कोई नमाज नहीं। और 5वीं जो इसकी शर्त है वो है नीयत। तो नीयत करना ज़रूरी है, ये शराइत में से आते हैं।
मिसाल के तौर पर कोई इंसान को उर्दू बोलनी नहीं आती या उसको पूरा मुकम्मल नियत याद ना रहता हो, भूल जाता हो, तो वो क्या करे। अब नियत तो चूँकि ये शर्त में से है तो उसके हिसाब से तो नियत अगर उसकी नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि नियत कहते हैं किसको, नियत का खुलासा होना चाहिए। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। आप न वज़ू कर रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं वज़ू करने के बाद हमको नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं, तो चूँकि आपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं, मसले पे खड़े हो गए, अगर दिल में नियत कर लिए कि अल्लाह ताला फ़लाँ के वक्त असर की नमाज़ में पढ़ने जा रहा हूँ इतनी रकात, अल्लाहु अकबर, अगर इस तरीके से भी आप नियत कर लें तो आपकी नियत हो जाएगी और नमाज भी आपको। लेकिन लिहाजा ये है कि ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, बेहतर है। और इसकी जो लास्ट शर्त है यानी छठी शर्त वो है तकबीर। तकबीर का क्या मतलब होता है, यानी तकबीर अल्लाहु अकबर जो हम कहते हैं उसका कहना लाज़मी। कोई इंसान हाथ उठाए अल्लाहु अकबर ना कहे, हम हाथ को बांध ले तो नहीं होगी नमाज। चूँकि अल्लाहु अकबर कहना लाज़मी है और ये शर्त में से है, इसीलिए अल्लाहु अकबर कहना होगा। और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप पूरी मुकम्मल नियत नहीं भी पढ़ते हैं और सिर्फ आप अल्लाहु अकबर कह के नमाज में दाखिल हो जाते हैं, अगर इमाम के पीछे पढ़ें तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।